हेलो एवरीवन, आज इस चैनल की सबसे पहली स्टोरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की कहानियाँ हम आपके लिए पेश करते रहें, इसी तरह के वाक़यात आपके लिए पेश करते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं ये अपनी स्टोरी। ये बात है 2004 की। एक वाक़या पेश आता है अमेरिका के शहर लुइसियाना में। वहाँ पे रहने वाला एक शख्स, जिसका नाम मिच था, वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है एक और सीनियर के साथ, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इसका नाम केला था। जब मिच ने केला को देखा तो उसे देखते साथ ही में केला से प्यार हो गया। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। शुरू में तो केला ने उसको कोई ख़ास कास नहीं डाली, लेकिन वक्त के साथ साथ केला ने उसको अपना ही लिया। जब उनकी ग्रेजुएशन हुई तो उन्होंने लुइसियाना में ही रहना पसंद किया। ग्रेजुएशन के ठीक 2 साल के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली, और शादी के ठीक 1 साल बाद उनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी ने जन्म लिया। क्योंकि मिच का बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, तो केला ने घर ही रहना पसंद किया। जब उनकी बच्ची 2 साल की होती है तो केला फिर से प्रेग्नेंट हुई, और इस दफ़ा उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। मिच की लाइफ बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। उसके पास घर था, अच्छा बिजनेस था, बीवी थी, 2 बच्चे थे, और वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था। हर रोज़ वो काम पर जाने से पहले इनके कमरे में जाता, प्यार भरी नज़रों से देखता, और रोज़ रात को सोने से पहले सारी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते, गेम्स खेलते। मिच की ज़िंदगी बेहद हसीन और बेहतरीन थी। इसके बेटे की पैदाइश के कुछ अरसे बाद मिच एक दिन अपने टीवी लॉन्च में बैठ के टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते उसकी नज़र कोने में पड़े हुए लैंप पर पड़ी, जो कि थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। असल में जो लैंप से निकलती हुई लाइट थी वो उसे धुंधली नज़र आ रही थी। उसने टीवी को बंद किया और लैंप की तरफ गया। जब वो लैंप के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ना कि सिर्फ उसमें निकलती हुई लाइट जो धुंधली है, बल्कि पूरे का पूरा लैंप ही उसे धुंधला नज़र आ रहा था। उसने मुड़ के कमरे की तरफ देखा। वहाँ पे पड़ा हुआ सोफ़ा, टीवी, साइड टेबल, पंखा, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा था, कुछ धुंधला नहीं था। लेकिन जब दोबारा लैंप की तरफ देखा, वो लैंप से धुंधला नज़र आ रहा था। कमरे में कमरे में पड़ी हुई हर चीज़ उसको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी, सिवाय लैंप के। सिर्फ और सिर्फ लैंप जो है उसे धुंधला नज़र आ रहा। मिच ने अब ज़ोर से अपनी आंखों को मलना शुरू कर दिया, और मलने के बाद उसने देखा अभी भी उसे लैंप उसी तरह धुंधला नज़र आ रहा था। अब मिच की नज़र तो कोई कमज़ोर नहीं थी जिसकी वजह से ऐसा होता, पर उसने ये समझकर उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उसको लैंप इस तरह नज़र आ रहा है। उसने दोबारा टीवी ऑन किया और टीवी देखने लग पड़ा। अब अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए आपके साथ, तो ऑब्वियसली आप टीवी की तरफ तो ध्यान नहीं दे सकते, और मिच के साथ भी ऐसा हुआ। टीवी तो ऑन था, लेकिन उसका ध्यान बार बार वो लैंप की तरफ ही जा रहा। अब जब मिच का ध्यान लैंप की तरफ गया तो उसकी नज़र भी लैंप की तरफ गई। अब कुछ ऐसा हुआ कि अब लैंप न सिर्फ धुंधला नज़र आ रहा था, बल्कि अब उसे लैंप उल्टा नज़र आया। हालांकि कमरे में कोई भी चीज़ ना धुंधली थी ना ही उल्टी थी, सिवाय लैंप के। अब मिच को वाकई फ़िक्र होने लग पड़ी। मिच ये सोच ही रहा था कि इसी दौरान उसकी बीवी और बच्चे घर आ गए। उसने सोचा कि वो इनसे इस बात के बारे में कुछ जिक्र नहीं करेगा। वो इन्हें कुछ जाने बगैर परेशान नहीं करना चाहता था। इसने सोचा कि वो पहले खुद इसकी वजह मालूम करेगा, फिर ये अपने बीवी बच्चों को बताएगा। लिहाजा उसने इसका कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद मामूल के तौर पर उन्होंने खाना खाया, साथ में गेम्स खेलने लगे। फिर से वो अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। लेकिन मिच उस रात सो नहीं सका। बेड पे लेटा लेटा वो लैंप के बारे में ही सोचता रहा। उसने फैसला किया इधर लेटने से बेहतर है नीचे सोफ़े पे चला जाए। वो फिर टीवी लॉन्च में गया, सोफ़े पे बैठा और लैंप की तरफ घूरने लग गया। लैंप हर सेकंड वक्त के साथ साथ धुंधला होता गया, और यही करते करते मिच को नींद आ गई। जब सुबह उसकी बीवी नीचे आई तो उसने मिच को सोफ़े पे लेटा हुआ पाया। वो ये देख के थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि मिच कभी भी सोफ़े पे नहीं सोया। उसने मिच को उठाया और उससे पूछा सोफ़े पे सोने की वजह। तो मिच ने लैंप के बारे में कुछ नहीं कहा, बस ये कह के टाल दिया कि उसकी तबीयत ख़राब है, और साथ में ये भी कहा कि तबीयत ख़राब होने की वजह से आज वो काम पे नहीं जाएगा। अब ऐसे करते करते लगभग कोई 4-5 दिन हो गए थे मिच को काम पे ना गए। वो घंटों घंटों अपने टीवी लॉन्च में बैठ के सिर्फ लैंप को घूरता रहता,
और लैंप दिन ब दिन धुंधला होता गया। और केला के पूछने पर सिर्फ और सिर्फ बीमारी का बहाना बना देता। कहता कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं काम पे नहीं जा पा रहा। मगर केला को अब उसकी फिक्र होने लग पड़ी थी। वो इसे बार बार डॉक्टर को दिखाने का कहती, लेकिन वो हमेशा ये कहकर टाल देता कि नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा। बस ये कह के टाल देता, यही रिपीट करता रहता कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा। मिच की हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती गई। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसने अपनी बीवी को जवाब देना तक छोड़ दिया था। इसके पास खड़ी इसे बुलाती रहती, मगर इसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। मगर उसे अपने शौहर की हालत ख़राब होते देखकर उसने ये फ़ैसला किया कि अब वो डॉक्टर को खुद ही कॉल करेगी। अभी केला फ़ोन पे डॉक्टर को मिच के सिम्टम्स बता ही रही थी कि मिच ने महसूस किया कि लैंप का साइज़ ना सिर्फ बड़ा होता जा रहा है, बल्कि पूरे कमरे में लैंप ही लैंप बस नज़र आ रहा है। और लैंप का साइज़ पूरे कमरे जितना हो गया है। और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ लैंप की रोशनी जो है, लाल कलर की रोशनी, सिर्फ वो ही देख सकता है। और लाइट की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि अब उससे लाइट के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। इसी दौरान उसे दूर से कोई आवाज़ें आती हैं और साथ ही किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती। इसी दौरान उसके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने कॉलेज की बिल्डिंग की साइड वॉक पे लेटा हुआ पाता है। और लोग उसे घूर रहे होते हैं परेशानी में, और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पे कैसे पहुँचा, कैसे आया, क्या हुआ। अब उन लोगों के दरमियान वो अपनी बीवी केला और बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता उसको। अब इसी दौरान में एक पुलिस वाला क्राउड को लोगों को पीछे करता करता उसकी तरफ आता है, उसे पकड़ता है और पकड़ के उठा के पुलिस वाली गाड़ी में बिठा देता है। इसी दौरान मिच बेहोश हो जाता है और अगली दफ़ा जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में लेटा पाता है। उसके इर्द गिर्द डॉक्टर और नर्सेस खड़े होते हैं। मिच बहुत परेशान होता है, उसे समझ नहीं आती वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आती। उस कमरे में मौजूद डॉक्टर और नर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर के हाथ में क्लिप बोर्ड होता है और नर्स से कुछ सवाल कर रहा होता है। ये सब देख के मिच और भी परेशान होता है। मिच जानना चाहता है कि उसकी बीवी केला कहाँ पे है, उसका बच्चा कहाँ पे है, उसकी बेटी कहाँ पर है। वो डॉक्टर से पूछता है और डॉक्टर उसे इग्नोर कर देता है। जब वो नर्स से पूछता है, नर्स भी उसे इग्नोर कर देती है। इस दौरान मिच की एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में मौजूद नर्स मिच के पास आकर उसके बेड के पास पड़ा हुआ स्टूल खींच के उसके साथ बैठती है और बैठ के पूरी की पूरी कहानी मिच को सुनाती है। वो बताती है मिच के साथ क्या हुआ, जिसको सुन के मिच के चेहरे का रंग सफ़ेद हो जाता है। अब वो क्या स्टोरी थी, क्या कहानी थी, वो कैसी सच्चाई थी, क्या हकीकत थी, जिसको सुन के मिच के चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। उसकी बीवी कहाँ थी, उसके बच्चों के साथ क्या हुआ। असल में मिच की ना ही कोई बीवी थी, ना ही बच्चा, ना ही बेटी। उसका घर, उसका कारोबार, उसकी लाइफ, सब कुछ एक ख्वाब था। कुछ साल पहले सर पे चोट की वजह से मिच कोमे में चला गया और वो ज़िंदगी जिसको वो हकीकत समझता रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी। मिच फिज़िकली तो रिकवर करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया कुछ देर के बाद, लेकिन मेंटली तौर पे वो बिल्कुल टूट चुका था। अगले 3 साल तक बहुत ही शदीद डिप्रेशन में उसके गुजरे। मिच का कहना था कि मैं अपने बीवी और बच्चों के खो जाने पर गमज़दा था और इस इल्म से निमट रहा था कि वो कभी मौजूद ही ना थे। आगे आने वाले चंद अल्फाज मिच के अपने हैं। आइए सुनिए मिच अपने बारे में ख़ुद क्या बयान करता है। उसके अल्फाज दिल को हिला देने वाले हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहता है मिच। मुझे डर था कि मैं कहीं पागल ही ना हो जाऊं। मैं रोते रोते अक्सर सो जाता था इस उम्मीद से कि शायद मेरी बीवी मेरे ख्वाब में आए, लेकिन वो कभी मुझे नज़र नहीं आई। कभी कभार मुझे अपने बेटे की झलक नज़र आती है। वो तकरीबन 5 साल का है। ख्वाब में वो मेरे से कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या कह रहा है वो आज तक समझ नहीं आई। जी, यहाँ पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि मिच आजकल कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मे बी इस वीडियो की एक सेकंड एपिसोड बना दूँगा आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।